अमेरिका चुनाव के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अहम बैठक जिनेवा में हुई। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब दोनों ही देश ये प्रयास कर रहे हैं कि आपसी संबंध अच्छे हो। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच साइबर अटैक और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किन किन अहम मुद्दों पर सहमति बनी और किन पर सहमति नहीं बनी। जिस मुलाकात का शिद्दत से इंतजार था, आखिरकार वो मुलाकात हो ही गई। जिस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, आखिरकार वो मुलाकात हो ही गई। ये मुलाकात थी दुनिया की दो महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। यह मुलाकात स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में दिलकश वादियों में 17वीं सदी में बनी विला ला ग्रेंज में हुई। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी मौजूद थे। वार्ता से पहले दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को महाशक्ति बताया। करीब 4 घंटे तक चली मुलाकात। दोनों नेताओं ने बुधवार को लगभग 4 घंटे तक बैठक की। पहले छोटे सत्र में और फिर बड़ी बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से अधिक अधिकारी शामिल हुए। यह सत्र 2 हिस्सों में होना था, लेकिन दूसरे हिस्से के बिना ही संपन्न हो गया। व्हाइट हाउस ने बताया कि यह बैठक लगभग 65 मिनट तक और चली। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। बाइडेन ने दो महाशक्तियों की बैठक बताया। इस अवसर पर बाइडेन ने कहा कि दो महान शक्तियों ने उम्मीद से काफी पहले यह वार्ता संपन्न कर ली। दोनों नेताओं ने आपस में हाथ मिलाया। बाइडेन ने पहले हाथ आगे बढ़ाया और पुतिन की तरफ मुस्कुराए। इसके बाद दोनों नेताओं ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन के साथ तस्वीर खिंचवाई, जिन्होंने दोनों नेताओं का स्वागत किया। दोनों देश फिर से तैनात करेंगे राजदूत। इस दौरान दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत फिर से तैनात करने पर राजी हुए। शिखर बैठक के बाद पुतिन ने मीडिया को बताया कि अमेरिका और रूस जल्द ही अपने अपने राजदूतों को मॉस्को और वाशिंगटन में तैनात करेंगे। दोनों देशों के बीच तनाव में वृद्धि के बाद दूतावासों में कर्मियों की कटौती की गई थी। अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव को करीब 3 महीने पहले वाशिंगटन से वापस बुला लिया गया था, जब बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा कहा था। इसके बाद रूस में अमेरिकी राजदूत जॉन सुल्विन ने करीब 2 महीने पहले मॉस्को छोड़ दिया था। साइबर सुरक्षा पर हुई बात। वैसे तो बाइडेन ने शिखर बैठक के बाद मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यह बातचीत आपसी भरोसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने हित का मामला है। फिलहाल मैं भरोसा करता हूं कि आगे देखते हैं क्या होता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्होंने पुतिन को बताया कि अमेरिका के पास महत्वपूर्ण साइबर क्षमता है और वह यह जानना चाहते हैं कि अगर वे इन बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करते हैं तो हम जवाब देंगे। वहीं पुतिन ने कहा कि रूस ने साइबर हमलों के मुद्दे पर अमेरिका को विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। दोनों देश साइबर सुरक्षा पर बात करने के लिए सहमत हैं। बाइडेन का सैन्य कार्रवाई की चेतावनी से इनकार। एक पत्रकार ने बाइडेन से पूछा कि क्या उन्होंने हालिया रैंसमवेयर अटैक को लेकर राष्ट्रपति पुतिन को सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति बोले नहीं, सैन्य एक्शन को लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। बाइडेन ने कहा कि जिम्मेदार देशों को अपने क्षेत्र में रैंसमवेयर गतिविधियों का संचालन करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। नए शीत युद्ध की गुंजाइश नहीं। साइबर हमलों से जुड़े एक प्रश्न पर बाइडेन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रूस अमेरिका के साथ शीत युद्ध की तैयारी में है। जैसा कि उन्होंने उनसे कहा है कि आपकी और मेरी पीढ़ी लगभग 10 साल अलग है, लेकिन यह स्पष्ट है यह किसी के हित में नहीं है। मानवाधिकार का भी उठा मुद्दा। बाइडेन और पुतिन की बीच बैठक के दौरान मानवाधिकार प्रमुख मुद्दा रहा। बाइडेन ने इस मुद्दे पर जहां पुतिन को घेरने की कोशिश की, वहीं रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि वह दबने वाले नहीं हैं। बाइडेन ने बैठक के बाद कहा कि वह पुतिन के धुर विरोधी नेता अलेक्सी नावल्नी को जेल में डालने जैसे मामलों के बारे में अपनी चिंताओं को उठाते रहेंगे। बाइडेन बोले मानवाधिकार के मुद्दों को उठाते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक में मानवाधिकारों के मुद्दों पर जोर दिया। इसमें 2 अमेरिकियों के मामले शामिल हैं, जिनके बारे में बाइडेन का कहना है कि उन्हें रूस में गलत तरीके से कैद करके रखा गया। पुतिन का जवाब, नावल्नी जेल के ही लायक। इसी का जवाब देते हुए पुतिन ने कहा कि विपक्ष के नेता अलेक्सी नावल्नी को जेल की सजा सुनाई गई है क्योंकि वह उसके ही लायक थे। पुतिन के कट्टर विरोधी माने जाने वाले नावल्नी को जर्मनी से लौटने के बाद जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में नवलनी को लेकर लगातार तल्खी पहले भी चलती रही है और अब भी बरकरार है। इस पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि जो बाइडेन का कहना है कि वो मानवाधिकारों के जो मुद्दे हैं उनको लगातार उठाते रहेंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।